वेलकम बैक स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th में हम जेनेटिक्स को स्टडी कर रहे हैं। ऑफलाइन क्लासेस में हम वही टॉपिक स्टडी कर रहे थे। अब कोविड की वजह से पूरा लॉकडाउन किया गया है। हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए हम यूट्यूब के ज़रिए से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। तो जहां हम पहुंचे थे वहीं से आगे हम अपने टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स को स्टडी कर लिया है। उसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और उसके अलावा प्रीवियस बहुत सारे लेक्चर्स को हमने स्टडी किया है। अगर कोई स्टूडेंट जिसने वो टॉपिक्स को स्टडी नहीं किया है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन सब टॉपिक्स का लिंक होगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, सम बेसिक टर्म, जीनोटाइप, फेनोटाइप, जीन, एलील, वो सब चीज़ें जो हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगी। आप वो देख लीजिए और उसके बाद फिर आप इन टॉपिक्स पे भी आ सकते हैं। तो हमारी डिस्कशन का टॉपिक जहां तक पहुंच चुका था, दैट वाज पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडल के बाद जो जेनेटिक्स आई उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुई, उसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द मेंडल ये माना जाता था कि जीन की दो एलीलिक फॉर्म होते हैं और उसमें से एक एलील डोमिनेंट होते हैं और एक रिसेसिव होते हैं। और जिसको हम प्रीवियस बहुत सारे लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। लेट हमारे पास ये एक जीन की दो एलीलिक फॉर्म है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। लेकिन ये चीज़ हमने पढ़ा था कि अगर डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील मौजूद होते हैं, डोमिनेंट के साथ रिसेसिव भी है, लेकिन डोमिनेंट ही अपना एक्सप्रेशन शो करती थी और ये वाला प्लांट टाल बनता था। और रिसेसिव एलील तब अपनी एक्सप्रेशन शो करती थी जब दोनों होमोजाइगस कंडीशन में होते। तो इस तरह से, लेकिन जो नया कॉन्सेप्ट है पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स में, चाहे इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो, को डोमिनेंस हो या कुछ और भी बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, लेकिन आपके सिलेबस में बहुत कम है, उसी के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन अभी सबसे पहली जो डिस्कशन का टॉपिक हमारा है, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस? इट इज एलीलिक इंटरेक्शन। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? इट इज एलीलिक interaction in which alleles are related as dominant and recessive alleles जो जीन की मौजूद होंगी वो ऐसे नहीं मौजूद होंगी, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, बल्कि both the alleles of genes will express itself equally in the generations. That may be F1 generation, F2 generation, and जो वैरायटी होगी द F1 और F2 जनरेशन के अंदर जो होंगे दे आर इंटरमीडिएट वैरायटी होगी। ना वो एक एलील का एक्सप्रेशन होगा ना दूसरे का, बल्कि दोनों का जो एक्सप्रेशन होगा वो मिक्स होकर एक इंटरमीडिएट वैरायटी तैयार हो जाएगी। इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंट की एक बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं 4 o'clock प्लांट। 4 o'clock प्लांट, जिस प्लांट का नाम क्या है? मायराबिलस जलापा। 4 o'clock प्लांट या मायराबिलस जलापा प्लांट क्या है? इसमें हम क्या करते हैं? रेड फ्लावर प्लांट को क्रॉस करते हैं वाइट फ्लावर के साथ। हम रेड फ्लावर्ड प्लांट को किसके साथ क्रॉस कराते हैं? वाइट के साथ, वाइट फ्लावर्ड प्लांट के साथ क्रॉस कराते हैं। तो हमारे पास F1 जनरेशन अकॉर्डिंग टू द मेंडल रेड बनना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं होता है। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे, पेरेंट प्लांट की बात करते हैं। रेड फ्लावर प्लांट है, इसको क्रॉस करते हैं किसके साथ? वाइट फ्लावर्ड प्लांट के साथ।
तो रेड फ्लावर का जीनोटाइप कैपिटल आर, व्हाइट का जीनोटाइप स्मॉल आर। दीज आर द पेरेंट्स। रेड फ्लावर प्लांट एक प्लांट है, दूसरा एक व्हाइट फ्लावर प्लांट है। इससे जब हम गैमेट्स तैयार करते हैं तो गैमेट्स, दिस इज कैपिटल आर एंड दिस इज स्मॉल आर, दोनों ज्वाइन होकर F1 जनरेशन बना रहे हैं। और F1 जनरेशन में आपके पास कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये मेंडल के मुताबिक रेड बनना चाहिए था, लेकिन ये रेड नहीं बन रहा है, बल्कि ये कैसा बनता है, आपके पास पिंक बन रहा है फ्लावर। ना ये रेड है ना ये वाइट है, बल्कि क्या बन रहा है, पिंक। दैट इज इंटरमीडिएट वैरायटी तैयार हो रही है। दैट इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नो एलील इज रिलेटेड एज डोमिनेंट एंड रिसेसिव, बोथ एलील्स शोज इट्स एक्सप्रेशन। इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। F2 जनरेशन को अगर बनाना हो तो हम F1 को सेल्फ फर्टिलाइज करते हैं, F1 को सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं। F1 को सेल्फ फर्टिलाइज करने के बाद आपके पास F2 जनरेशन बनेगी। हम एक पिनट स्क्वायर बनाएंगे। पिनट स्क्वायर में दिस इज द साइन ऑफ द मेल, दिस इज द साइन ऑफ द फीमेल। कैपिटल आर वन गैमेट, स्मॉल आर अदर गैमेट। हम इन्हीं को सेल्फ फर्टिलाइज कर रहे हैं। यहाँ पर भी मेल गैमेट जैसे हैं वैसे ही फीमेल गैमेट भी होंगे, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। अब क्या करेंगे, दिस आर एंड आर, कैपिटल आर एंड कैपिटल आर, दिस आर एंड आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, दिस आर एंड आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, दिस आर एंड आर, स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। कैसा कैसा बन रहा है, ये आपके पास रेड बनेगा और ये आपके पास वाइट बनेगा, क्योंकि दोनों एलील रिसेसिव हैं तो देन इट विल बी द वाइट। लेकिन ये और ये जो है ना रेड ना वाइट, बल्कि ये क्या बनेंगी, ये भी पिंक बनेगा और ये भी पिंक बनेगा। तो इंटरमीडिएट बनी। तो फिनोटिपिक रेशो क्या है, फिनोटिपिक रेशो इज टू 1:2:1 एंड जीनोटिपिक रेशो क्या होगी, जीनोटिपिक रेशो इज टू 1:2:1। सेम फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो। तो स्टूडेंट्स याद रहे, इससे क्वेश्चन आता है नीट में। इफ रेड फ्लावर प्लांट आर क्रॉस्ड विद द व्हाइट फ्लावर प्लांट, द alleles are in complete dominant relation with each other, they get F1 generation. When F is self fertilized, we get F2 generation. What will be the phenotypic ratio? जैसे मेंडेलियन क्रॉस होकर होगा वहां फेनोटिपिक रेशो होगी 3:1, लेकिन यहां पर फेनोटिपिक रेशो 3:1 नहीं है, 1:2:1। यहां फेनोटिपिक एज वेल एज जीनोटिपिक रेशो सेम है। जो स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा नीट में, लिहाजा इसको खुद भी देखें और इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक, ताकि इस कोविड की कंडीशन के अंदर वो भी अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखें। थैंक्स।